वेलकम बैक। सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अपना पोर्टफोलियो देखते हैं और आपको आपके स्टॉक्स होल्डिंग की वैल्यू ज़ीरो दिखती है। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, ये मेरे साथ रियल में हुआ था 2016 में। अगर आप भी स्टॉक मार्केट में पैसा गंवा चुके हैं तो अगले कुछ मिनट आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि इसके बाद आपके लॉसेस रहेंगे आपके फुल कंट्रोल में और आप बिना डरे अपना पोर्टफोलियो बढ़ा पाएंगे। मेरे 10 लाख रुपए के लॉसेस ने मुझे 5 अनब्रेकेबल रूल्स बनाने पे मजबूर किया। बस इसे कॉपी पेस्ट कीजिए। लेट्स सेव योर कैपिटल अभी। मैं हूँ हसीब बदर। मैं पिछले 5 सालों से फुल टाइम ट्रेडिंग कर रहा हूँ और मुझे एक लेजेंडरी ट्रेडर मानस अरोरा से पर्सनल 1-on-1 मेंटरिंग मिली है और मैं बहुत ही दिग्गज ट्रेडर मार्क मिनर्विनी के प्राइवेट एक्सेस प्लेटफॉर्म पे भी ट्रेनिंग ले रहा हूँ। 2016 में मेरे अकाउंट ने एकदम से एक फ्री फॉल लिया। उसका रीज़न ये था कि मैंने एक फ्रेंड की टिप पे बहुत बड़ी क्वांटिटी एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर दी थी। मेरे पोर्टफोलियो का ऑलमोस्ट 100% अमाउंट एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट कर दिया था और अगले दिन वो एक न्यूज़ के कारण गैप डाउन खुला और ना मेरे कोई रूल्स थे एग्जिट करने के, ना कोई सिस्टम था। मैं वो स्टॉक में इतना बुरी तरह फंसा कि अल्टीमेटली मेरा पूरा पैसा उसमें डूब गया। तब वो अमाउंट था 10 लाख रुपए। ये होने के बाद मैंने 5 अनब्रेकेबल रूल्स बनाए जिसको मैंने कभी फिर ब्रेक नहीं किया है। आपको सिर्फ वो कॉपी पेस्ट करना है और अपने ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट जर्नी में अप्लाई करना है। तो समझते हैं रूल नंबर 1। आपको टिप्स पे कभी बाय नहीं करना है। चाहे वो टिप हो सकती है आपके कोई फ्रेंड की, कोई फैमिली मेम्बर की, या आपने न्यूज़ पे वो टिप देखा है या ब्रोकर ने आपको टिप दिया है। आपको टिप पे कभी बाय नहीं करना है। मैं आपको एक मेरा पर्सनल एग्जाम्पल दिखाता हूँ और आपने भी ये यकीनन फेस किया होगा। 2016 में मेरे फ्रेंड ने मुझे कहा कि सुनील हाईटेक का स्टॉक बाय कर लीजिए, उसमें बोनस शेयर अलॉट होने वाले हैं और बहुत ही जल्दी वो आपको बड़ा प्रॉफिट देगा। तो मैंने वो सोच के लालच में मेरा पूरा कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल दिया और अब आप देखिए 2-3 दिन वो स्टॉक ऊपर गया, लालच बढ़ी, फिर अचानक कुछ न्यूज़ के कारण वो स्टॉक गिर गया। जैसे ही गिरा तो मैं बुरी तरह फंस गया। मैंने उसको पूछा, उसने बोला अरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होल्ड करो, बिंदास रहो। मैं वैसे ही मान के चलते रहा। मेरा कोई प्लान नहीं था, कोई एग्जिट स्ट्रेटेजी नहीं थी और देखते ही देखते मैं उसमें बुरी तरह फंस गया। फिर समय निकलते गया और वो स्टॉक की वैल्यू नीचे जाती गई। बोनस शेयर्स भी अलॉट हुए। तब तक मेरे स्टॉक की वैल्यू और कैपिटल में इतना बड़ा लॉस आ गया था, मैं मायूस हो गया था और मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब वो स्टॉक कभी बढ़ेगा और मैंने ये ठान लिया था कि इसको कभी बेचूंगा नहीं और मैं इसको हमेशा होल्ड करूंगा जब तक मेरे बाइंग प्राइस पे ये नहीं आता। तो आपको कुछ रिलेट होता है? ऐसा आप भी ज़रूर करते होंगे। तो इसलिए रूल नंबर 1 हमारा है कि नो बाइंग ऑन टिप्स, क्योंकि टिप देने वाला जब एग्जिट कर लेगा स्टॉक में से या वो बेच देगा तो आपको कभी खबर नहीं करेगा। अगर आप टिप पे बाय भी करते हैं तो अपनी एग्जिट स्ट्रेटेजी वेरी क्लियर रखिए कि आपको 5, 3, 7 जो भी % आपने डिसाइड किया है उससे ज़्यादा आप उसमें लॉस नहीं लेंगे। सो दिस इज रूल नंबर 1, नो बाइंग ऑन टिप्स। रूल नंबर 2, यू शुड हैव अ क्लियर सेल रूल। बेचने का रूल आपका क्लियर रहना चाहिए कि आप कहाँ एग्जिट करने वाले हैं स्टॉक को। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाता हूँ कि हम कैसा स्टॉक को एग्जिट कर पाएंगे। तो हम देखते हैं हमारा एग्जाम्पल। ये एक स्टॉक है HEG लिमिटेड। आप देखिए ये स्टॉक में एक बहुत बड़ा बुल रन आया था 2017 में, जहाँ से स्टॉक ने बेहतरीन एक अप मूव दिया था। और अगर आपने ये स्टॉक इमेजिन कीजिए यहाँ कहीं बाई किया रहता, टिप पे भी या किसी से सुन के या न्यूज़ में देख के, तो अगर आपने एक सिंपल रूल बना लिया रहता कि मुझे ये 50 मूविंग एवरेज की लाइन के नीचे एग्जिट कर देना है स्टॉक को, जब ये यहाँ पे ऐसा कन्विंसिंग क्लोजिंग देता है, तो आप बड़े नुकसानों से हमेशा बच जाएंगे। आप देखिए ये स्टॉक 2018 के बाद वो हाइस पे कभी आया ही नहीं है। आपका पैसा 6-7 साल उसमें अटक जाता है, जिससे आप आसानी से ऐसे रूल्स बना के उसमें से एग्जिट ले सकते हैं और आप अपना पैसा कहीं दूसरी जगह निवेश कर सकते हैं जहां आपको बड़े रिटर्न्स या बेहतरीन रिटर्न्स मिल पाएंगे। अगर आपने वो रूल नहीं बनाया रहता तो आप उसमें हमेशा के लिए फंस जाते। अब हम हमारा रूल नंबर 3 देखेंगे। रूल नंबर 3 कहता है कि पोजीशन साइज या एक ट्रेड में एक स्टॉक में कितना पैसा निवेश करना है
वो आपका फिक्स रहना चाहिए या कुछ रूल रहना चाहिए। आप कभी भी कोई स्टॉक में अपना पूरा पैसा नहीं डालेंगे, चाहे आपको कितनी भी श्योरिटी रहे, कितना भी कन्विक्शन रहे, आप उसमें आपका पूरा पैसा कभी निवेश नहीं करेंगे, क्योंकि एक बुरी खबर या मैनेजमेंट का कुछ प्रॉब्लम या कंपनी में कुछ प्रॉब्लम आया तो आपका पैसा रातों रात ज़ीरो हो सकता है। तो इसलिए आपको डिसाइड करना है कि आप उसमें 10% या 25% या 20%, उससे ऊपर आप एक स्टॉक में पैसा कभी नहीं डालेंगे। और इसी रूल में एक और चीज़ हम ऐड करेंगे कि आप कभी मार्जिन पे ट्रेड नहीं करेंगे। उसका मतलब ये है कि आप ब्रोकर से पैसा उधार नहीं लेंगे और आप कभी उसको ट्रेडिंग में निवेश नहीं करेंगे जब तक आप 5 साल तक ट्रेड करके मजबूत खिलाड़ी नहीं बन जाते। क्योंकि मार्जिन पे ट्रेड करने के लिए आपको टाइम बाउंड पैसा चुकाना पड़ता है, जिसमें आप प्रेशर में आके गलत डिसीजंस लेंगे और बहुत बुरी तरह उसमें फंस सकते हैं। और वो लीवरेज है जो डबल एजेड सॉर्ड रहता है, आपको ऊपर की तरफ बहुत ज़्यादा मुनाफा देगा और नीचे की तरफ बहुत बुरा नुकसान, जिससे आपका पूरा अकाउंट वाइप ऑफ हो सकता है। रूल नंबर 4, और ये रूल कहता है कि आप कभी कोई नॉइज़ पे नहीं जाएंगे, जिसका मतलब है आप न्यूज़ की खबरों पे नहीं जाएंगे, आप कोई एक्सपर्ट्स की टिप पे अपना डिसीजन नहीं लेंगे और आप अपने रूल्स को ही फॉलो करेंगे, ना कि बाकी जनता या दुनिया क्या बोल रही है, आप उससे अपने डिसीजंस को प्रभावित नहीं होने देंगे। इसका मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल दिखाऊंगा और आप कोई भी चीज़ में, कोई भी सिचुएशन में आगे भी चेक कर लेना। ये एग्जांपल से आपको यकीन हो जाएगा कि आपको न्यूज़ और एक्सपर्ट्स कैसे मैनिपुलेट करते हैं, कैसे डराते हैं, कैसे लालच पैदा करवाते हैं। और ये एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखिए और समझिए। तो ये देखिए, ये है क्रूड ऑयल का चार्ट, जो ऑयल का फ्यूचर्स रहता है। इसमें देखिए, ये मार्च के पीरियड में, फरवरी मार्च के पीरियड में, जब आपने सुना था कि रशिया यूक्रेन का वॉर चलने वाला है, तो आप क्रूड ऑयल के प्राइसेस देखिए, एकदम पीक पे थे, एक हाई बना लिया था। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्रूड ऑयल के प्राइसेस दिसंबर 2021 से ही बढ़ने चालू हो गए थे। यानी किसी को पहले से पता था कि वॉर तो होने वाला है, और ये खबर किसके पास रहती है, आप सभी जानते हैं। तो देखिए, आप जब वॉर अनाउंस हुआ तो प्राइसेस ऑलरेडी पीक कर गए थे। उसके बाद बहुत लोगों ने क्रूड ऑयल के फ्यूचर्स लिए कि अब वॉर हुआ है तो शॉर्टेज के कारण क्रूड में बहुत तेज़ी आएगी, लेकिन हुआ उसका उल्टा। अब देखिए, वॉर अनाउंस होने के बाद प्राइसेस तो पूरे गिर गए, और वॉर तो आज भी चल रहा है। तो आपको देखिए, न्यूज़ और मीडिया कैसे डराता है, कैसे लालच क्रिएट करता है। वो टाइम पे न्यूज़ थी कि क्रूड ऑयल लीजिए क्योंकि वॉर हो रहा है रशिया में, जो एक ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। तो आप देखिए, आपको कैसे डराया जाता है या लालच क्रिएट की जाती है। तो आपको सिंपल न्यूज़ और एक्सपर्ट्स की एडवाइस से बहुत दूर रहना है। मैं तो पर्सनली न्यूज़पेपर को कभी पढ़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा नॉइज़ है जो मुझे मेरी ट्रेडिंग और डिसीजन मेकिंग में अफेक्ट करता है। तो रूल नंबर 4 है कि आपको न्यूज़ और एक्सपर्ट एडवाइस से दूर रहना है, बिकॉज मार्केट्स आर फॉरवर्ड लुकिंग। जब वो खबर देते हैं तब तक तो बहुत देर हो जाती है, सब चीज़ हो चुकी रहती है, और वो रिटेलर्स को फंसाने के लिए ऐसी न्यूज़ क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रोपेगेंडा क्रिएट करते हैं। तो आपको न्यूज़ और एक्सपर्ट से दूर रहना है। रूल नंबर 5, आपको एक चीज़ सीखना ज़रूरी है कि एटलीस्ट आज के ज़माने में आप फ़ोन पे या लैपटॉप पे या जो भी डिवाइस आप यूज़ करते हैं, सिंपल गूगल पे भी जाके आपको ये देखना है कि मार्केट 10 और 20 मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। ये एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे ये 10 मूविंग का लाइन है और ये 20 का। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इंडाइसेस हमेशा इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एक अप ट्रेंडिंग मार्केट है जिसमें बहुत बाइंग सपोर्ट रहता है और बड़े क्रैशेस और स्टॉक्स आपके ऐसे नीचे नहीं गिर जाएंगे। सिमिलरली, आपको जब मार्केट ये 10 एंड 20 मूविंग के नीचे रहता है तो आपको बिल्कुल भी उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है, स्टॉक्स बाय नहीं करना है। अपना म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, SIP चलाइए और मार्केट से दूर रहिए, क्योंकि ऐसे समय में बहुत ज़्यादा क्रैशेस आते हैं और बहुत बड़े बड़े लॉसेस होते हैं। तो जल्दी से हम समराइज करते हैं कि हमने 5 रूल्स क्या बनाया है। कि नो बाइंग ऑन टिप्स, आपका सेल रूल क्लियर रहेगा, आप
एक 50 मूविंग एवरेज का लाइन लगाएंगे, उसके नीचे कभी भी स्टॉक आया तो आप उसको एग्जिट कर देंगे। वो रूल आप कभी ब्रेक नहीं करेंगे। आपको पोजीशन साइज या स्टॉक्स में कितना पैसा निवेश करना है वो रूल क्लियर रहेगा। आप उसमें कभी 100% पैसा नहीं डालेंगे। आपको 10 से लेके 25% तक के बीच की एक पोजीशन साइज डिसाइड करनी है और उस पर स्टिक करके चलना है। रूल नंबर 4, आपको न्यूज़, एक्सपर्ट्स, न्यूज़पेपर्स और ब्रोकरेज टिप्स से दूर रहना है, क्योंकि ये लोग आपको हमेशा बेवकूफ़ बनाते हैं। और रूल नंबर 5, आपको बेसिक स्टार्टिंग स्किल्स रहनी चाहिए, जिसमें सिंपल आपको ये देखना है कि 10 एंड 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इंडाइसिस है, इंडेक्स है या नहीं। अगर है तो आप निवेश कीजिए, ट्रेड कीजिए, अगर नहीं है तो उससे आप दूर रहेंगे। तो बस आपको ये रूल्स कॉपी पेस्ट करने हैं और इसको इम्प्लीमेंट करना है और आप इसके फ़ायदे अगले 1 साल में देख पाएंगे। और इस वीडियो में आप ज़रूर दोबारा आके कमेंट करेंगे कि क्या बेहतरीन हमको इन्फॉर्मेशन दिया है कि जिसके कारण आपके लॉसेस कंट्रोल में भी आ गए हैं और पोर्टफोलियो एक ग्रोथ भी देख रहा है। क्योंकि आप जब लॉसेस को कंट्रोल में ले लेंगे तो देन ओनली वन थिंग रिमेन्स एंड दैट इज द पोर्टफोलियो टू गो अपवर्ड्स। तो जल्दी से मुझे बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट्स में मेंशन कीजिए। और हाँ, याद रखिए हम हमारा नसीब खुद बनाते हैं। थैंक यू।